अब ये अपने आप से तो पढ़ नहीं रहा, जरूर विद्यालय में ही इसको ये पाठ पढ़ाया गया होगा, तभी ये मुझसे कहता है कि वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के भगवान की भक्ति करो। बोले बेटा एक काम करो, तुम अपने गुरुजी को बुला करके लेके आओ। अब बेचारे प्रहलाद जी गए, प्रणाम किया गुरुजी को। गुरुजी प्रणाम, आपको पिताजी ने याद किया है। अच्छा ठीक है चलिए। अब बेचारे गुरुजी धीरे 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 कांपते 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 आए, प्रणाम किया महाराज को। बोले महाराज आपने याद किया मुझे? बोले ये क्या पढ़ा रहे हो मेरे बच्चे को? ये मुझसे कहता है कि वृंदावन जाओ, भगवान की भक्ति करो। मेरे विद्यालय में ये भक्ति की शिक्षा पढ़ाई जा रही है, यहाँ तुम भक्ति सिखाते हो या छल कपट की विद्या सिखाते हो? बोले महाराज हम तो ऐसी कोई विद्या ऐसे पढ़ाते ही नहीं है, भक्ति वाली हम नहीं जानते कि ये विद्या पढ़ता कहाँ है, हमें नहीं मालूम। मैया खूब खरी खोटी सुनाई, खूब गालियां सुनाई गुरुजी को। अब बेचारे गुरुजी तो वहां से चले गए, हिरण्यकश्यप भी वहां से चला गया। कुछ दिन बाद गर्मियों की छुट्टी लगी महाराज, होती है ना 1 महीने की जो अवकाश लगते हैं, जून का महीना होता है जो, अच्छा प्रहलाद जी भी विद्याध्ययन नहीं करते थे। और विद्याध्ययन कैसे करते थे जानते हो? कि सारे सखा बाहर खेल रहे होते हैं, लेकिन प्रहलाद जी घर में झोंपड़ी में ही, जो गुरुजी की झोंपड़ी थी उसी में केवल भगवान का भजन करते थे एकांत में। एक दिन भैया गुरुजी बाहर गए हुए थे कुछ सामान लेने के लिए, सारे बाल सखा बाहर खेल रहे हैं महाराज, प्रहलाद जी झोंपड़ी में भगवान के भजन में विलीन है। थोड़ी देर बाद प्रहलाद जी ने कहा अरे सखाओ यहाँ आओ। सारे सखाए बोले बताओ प्रहलाद क्यों बुलाया? चोली खेलो। अरे नहीं नहीं आंख में चोली खेलेंगे, पर ऐसी वाली आंख में चोली नहीं। अच्छा कौन सी वाली आंख में चोली? वो आंख में चोली जो जीव आत्मा से लेकर के परमात्मा तक चली आ रही है, वो आंख में चोली जो भक्त से लेकर के भगवान तक चली आ रही है। वृंदावन जाओ, भजन करो भगवान का, माला फेरो। बोले प्रहलाद आज ये तो मुझसे हमसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि वृंदावन जाओ माला फेरो? ये कोई हमारी अवस्था भजन करने की थोड़ी ही है, वृंदावन जाने की थोड़ी ही है, और तू कहता है हमसे वृंदावन जाओ। अरे ये अवस्था तो अभी हमारी छोटी सी अवस्था है, इस अवस्था में तो हमको खेलना चाहिए, और तू कहता है वृंदावन जाके भजन करो। अरे बड़े हो जाएंगे जब आराम से भजन करेंगे। बोले एक बात बताओ, इंसान की व्यक्ति की उम्र कितनी होती है? 70 साल, 80 साल? जब तुम बहुत करोगे, बहुत ज्यादा करते हो कि उसके शरीर में कोई पीड़ा ना लगी हो, तो मैया ज्यादा से ज्यादा जब तुम करते हो ना तो 100 साल, 100 साल से ज्यादा इंसान जीता नहीं। और वैसे आजकल यदि आप देखो तो महाराज मिलावट ही इतनी आ रही है, दवाइयों में, भोजन में भी इतनी मिलावट आ रही है कि 100 साल तक तो व्यक्ति जी ही नहीं पाता। चलो मान लिया कि 100 साल भी तुम जी लिए किसी तरह, वैसे 100 साल तक जी नहीं पाते, मान लिया किसी प्रकार जी भी लिए 100 साल,
तो महाराज उसमें से आपकी 50 साल तो ऐसे ही चली गई सोने में, बची कितनी आपकी? बोलो ना मेरी माँ, बची कितनी आपकी? हम पढ़े लिखे ना है, आप बता दो। 50 बची ना, तो उन 50 साल में से 30 साल हमारी शादी है, विवाह है इत्यादि में गुजर जाती है। बची कितनी हमारी? बोलो ना मेरी माँ, 20 साल बची। और उन 20 साल में से महाराज 10 वर्ष हमारे, अब विवाह हुआ तो बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, थोड़ा टाइम उनके साथ में खेलना भी होता है। शाम को जब पिता हारा थका आता है ना, तो सबसे पहले अपने बच्चों से ही लाड प्यार करता है। तो 10 साल उसमें निकल जाती है महाराज। और बची कितनी अब हमारी? 10 साल। अब 10 साल में महाराज बुढ़ापा लेता है, और फिर कहते हैं महाराज हम तो भजन करेंगे कब? जब हम जवान हो जाएंगे। जवान हो जाते, अरे बुढ़ापा पड़ा है भजन करने के लिए, अभी तो अपनी इस मोह माया में ही कर लेते हैं, वही कमाना धमाना। और मैया जो भजन होता है ना, ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है बचपन में किया हुआ भजन, एक होता है जवानी में किया हुआ भजन, और एक होता है बुढ़ापे में किया हुआ भजन। जो बचपन में हम भजन करते हैं महाराज, वो हमारे शरीर में घी की तरह लगता है, और जो जवानी में हम भजन करते हैं वह भजन हमारा दूध दही के समान लगता है, और जो भजन हम बुढ़ापे में करते हैं वो भजन पानी की तरह लगता है, काम का नहीं होता। और ये जो भगवान की कृपा है ना, ये भी डिटर्जेंट पाउडर की तरह है महाराज। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो जितना आप भगवान का भजन कर लोगे उतना महाराज भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। खूब समझा रहे हैं। बोले प्रहलाद एक बात बता, तेरा गुरु कौन है? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता, तो तू यहाँ भक्ति सीखता कहाँ से है? बोले मेरे जो गुरुजी हैं ना, मेरे गुरुजी हैं नारद जी। बोले नारद जी वो कैसे हैं तेरे गुरुजी? बोले मेरे गुरुजी इसलिए हैं क्योंकि एक बार जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए थे ना, तो मेरी माताजी घर में अकेली थी, और इंद्र ने कुदृष्टि मेरी माताजी पर डाल दी, और मेरी माताजी का अपहरण करके इंद्र ले गया महाराज। और वहां अपने आश्रम में ही नारद जी ने मुझे बचाया, मेरी माताजी को, और अपने आश्रम में रखा। वहीं महाराज वो मुझे भजन कीर्तन संकीर्तन इत्यादि सुनाते रहते थे। बड़ा सुंदर यहाँ समझा रहे हैं मैया। एक दिन की बात थी, छुट्टियां लगी बच्चों की, तो सभी बच्चे अपने अपने घर गए, और गुरुजी भी प्रहलाद जी को लेकर के घर आए महाराज। अब बड़े दिन में बच्चा आया है, पिताजी ने जैसे ही देखा बच्चे को गोद में उठा लिया। इतनी ही देर में जो प्रहलाद जी की माँ थी कयाधु जी, वो निकल के आ गई, और वो निकल के आई महाराज, बेटे को बातों ही बातों में अंदर लेकर के गई, और बातों ही बातों में बेटे का इतना श्रृंगार कर डाला महाराज, बड़े सुंदर श्रृंगार किया, और भेज दिया उन्हें कहाँ? दरबार में।
दरबार में प्रहलाद जी गए, श्रृंगार देखा हिरण्यकश्यप ने, फिर गोदी में उठा लिया। बोले बेटा एक बात बताओ, तुमने इतने दिन विद्या अध्ययन की, क्या सीखा, क्या अच्छी बात सीखी तुमने? बोले पिताजी मैंने बड़ी सुंदर बात सीखी, और तुरंत एक नवदा भक्ति के बारे में सारा वर्णन कर दिया। व्यक्तम तब मर्तकामोसी योतिमात्रम विकल्पसे मोमोषणाम ही मंदात्मा नन शिव विपेलवा गिरह। बड़ी सुंदर नवदा भक्ति का वर्णन किया। और मैया जैसे ही नवदा भक्ति को हिरण्यकश्यप ने सुना, प्रहलाद जी को तुरंत नीचे पटक दिया, सैनिकों को आदेश दे दिया अभी मार डालो इस प्रहलाद को, कहीं ऐसा ना हो जी अपनी इस हरि नाम की बीमारी को मेरे पूरे राज्य में फैला दे, अभी मार डालो इस प्रहलाद को। मैया सैनिकों ने, सभी जितने भी वहां सैनिक थे, सबने अपने अपने भाले लेकर के आए। कोई सैनिक प्रहलाद जी में भाला मारता है, विषों से भरी कोठरी में, काल कोठरी में डाल दिया प्रहलाद जी को, विष पान कराया, ऐसी कोठरी में डाल दिया जहां हजारों सर्प वास करते थे। इतने पर भी जब प्रहलाद जी नहीं मरे तो जलती हुई होलिका माँ की गोद में प्रहलाद जी को बैठा दिया। होलिका से भी जब प्रहलाद जी नहीं मरे तो गरम गरम तेल में प्रहलाद जी को बैठा दिया। इतने पर भी जब प्रहलाद जी नहीं मरे तो अंत में हिरण्यकश्यप ने बड़े लंबे चौड़े से पहाड़ से प्रहलाद जी को धड़ाम से नीचे फेंक दिया। फिर भी वो प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। चंडा मरकट जी आए, बोले प्रभु आप क्यों मार रहे हो इसे? बोले पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ है, ये मरता ही नहीं है। जिस उपाय को करने से लंबे चौड़े पहलवान मर जाते हैं, उस उपाय का इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। पता नहीं क्या खाता है ये प्रहलाद। बोले प्रभु आप चिंता मत करो, आप इस प्रहलाद को हमारे साथ भेज दो और हम अपने आश्रम में इसे रखेंगे, फिर ये आराम से सब विद्या अध्ययन कर लेगा। ठीक है, देख लो, प्यार से ना मारे, माने ये तो फिर जो तुम करना चाहो इसके साथ में करना, लेकिन जब ये मेरे घर आए तो हरि नाम का इसके मुख पर एक शब्द भी ना हो। बोले चिंता ना करें महाराज। आश्रम में लेकर के गए, अरे प्रहलाद आया है, प्रहलाद आया है। सारे बच्चे आए दौड़ करके। एक दिन की बात थी मैया, गुरुजी किसी कार्यवश गए हुए थे बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए। सारे बच्चे अकेले हैं, प्रहलाद जी उपदेश कर रहे हैं। सारे बच्चे कह रहे हैं देखो देखो हमने तो पहले ही कहा था ये प्रहलाद पहले से पढ़ा पढ़ाया आया है, इसको किसी ने नहीं पढ़ाया। प्रहलाद जी बोले मैं तुमसे जो कहूंगा वो करोगे? बोले हाँ प्रहलाद तुम जो हमसे कहोगे हम करेंगे। बोले ठीक है तो करो फिर नाम संकीर्तन चालू। और मैया नाम संकीर्तन चालू कर दिया सभी बालकों ने मिलकर के। सभी बच्चे कीर्तन कर रहे हैं। आइए हम भी एक बार उसी कीर्तन में अपने मन को लेकर के चलें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 आपसे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
जपत हो है। जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है। हो जो नारायण नाम जपत है, भव से है जाए तारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इधर मैया सारे बच्चे संकीर्तन कर रहे हैं और उधर गुरुजी अपने हाथ में थैली झोला पकड़े सामान से भरा हुआ लेकर के आए और जैसे ही देखा कि सारे के सारे बच्चे कीर्तन कर रहे हैं महाराज, आए और जोर से अपना माथा ठोक लिया महाराज। ये क्या कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे? बच्चों से कुछ नहीं कहा, दौड़े दौड़े गए हिरण्यकश्यप के पास। महाराज महाराज, बोले क्या हुआ? बोले ये जो प्रहलाद है ना, उस हरि नाम की बीमारी को पूरे बालकों में फैला रहा है, पूरे राज्य में फैला रहा है। जैसे ही सुना हिरण्यकश्यप ने जो हुंकार भरी, 4 सैनिक आगे 4 सैनिक पीछे, हिरण्यकश्यप आ गया महाराज। और जैसे ही देखा कि कीर्तन चल रहा है महाराज, एक हुंकार मारी और सारा का सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। ए प्रहलाद, किसके बल से तूने इस हरि भक्ति का प्रचार किया? कौन है तेरा गुरु? खूब गालियां दी, खूब खरी खोटियां सुनाई महाराज, परंतु प्रहलाद जी के मुख से एक शब्द नहीं निकला। बिल्कुल मौन अवस्था महाराज, कुछ भी नहीं कहा प्रहलाद जी ने। बेचारे बच्चे कांप रहे पिताजी का क्रोध देख करके। बोले प्रहलाद, अपने पिताजी को रोको, अपने भगवान से कहो कि वो तुम्हारे पिताजी का क्रोध शांत करे। बोले भगवान मेरे घर के थोड़े ही हैं जो हर बार मुझे बचाएंगे। जब पिताजी ने मुझे विष से भरी कोठरी में डाल दिया था तो भगवान ने मुझे बचाया। जब ऊंचे से पहाड़ से नीचे गिरा दिया था तो भगवान ने मुझे बचाया। जब होलिका माँ के गर्भ में मुझे गोद में मुझे बैठा दिया था तो भगवान ने मुझे बचाया। गरम तेल में मुझे बैठा दिया तो भगवान ने बचाया। विष पान कराया तो भगवान ने बचाया। अब भैया भगवान मेरे घर के थोड़े ही जो हर बार मुझे बचाएंगे। हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, बोला ए प्रहलाद, कहाँ है तेरा भगवान? तूने किसके दम पर इस संकीर्तन को किया? पिताजी, जिसके बल से यह ग्रह, ये नक्षत्र, ये पृथ्वी सब प्रकाशित हो रहे हैं, उसी के बल से मैंने अपने हरि के नाम का प्रचार किया है, उसी के बल से मैंने इस कीर्तन को किया है। अच्छा बता कहाँ है तेरा भगवान? पिताजी, आपने प्रश्न ही गलत किया है कि कहाँ है तेरा भगवान। अरे आपको तो प्रश्न करना था कि बता कहाँ कहाँ नहीं है तेरा भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रेमक हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। पिताजी, मेरा भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना इस संसार की प्रत्येक वस्तु में विराजमान है, कण कण में विराजमान है मेरे गिरधर। मन ही मन महाराज
भगवान का चिंतन किया प्रहलाद जी ने, प्रभु आज तुम्हारे इस भक्त की लाज तुम्हारे हाथ है, आओ आकर के मुझे और मेरे इन बाल सखाओं को बचाओ। अच्छा, तेरा भगवान इस संसार की प्रत्येक वस्तु में है? बोले हाँ, संसार की प्रत्येक वस्तु में है मेरे ठाकुर जी। इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ, इस खंबे में भी मेरे गिरधर हैं। ठीक है, अगर तेरा भगवान इस खंबे में है तो मैं अपनी इस गदा से प्रहार कर रहा हूं इस खंबे पर। अगर तेरा हरि इस खंबे में होगा तो प्रकट हो जाएगा। भैया क्रोध बस हिरण्यकश्यप ने अपनी उस भारी भरकम गदा को उठाया, प्रहार कर दिया खम्भे पर। खम्भा टूट गया, दो टूक हो गए खम्भे के, और स्वयं साक्षात श्री हरि भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए भगवान नरसिंह की जय हो। जैसे ही देखा महाराज, खम्मा बीच में से टूट गया, दो हिस्से हो गए खम्मे से। आधा जो मुख था, मुख है सिंह का और शरीर मनुष्य का। जैसे ही देखा महाराज हिरण्यकश्यप देखता रह गए, अरे ये कैसा भगवान है हमारे, मुख सिंह का और शरीर मनुष्य का, ये कैसा भगवान है। थोड़ी देर तो मैया भगवान ने उसके साथ में क्रीड़ा की, लेकिन जब उस राक्षस को, उस पापी को मारने का समय आया तो भगवान ने उसे उठाया और अपनी चंघा पर पटक दिया। हिरण्यकश्यप बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। अच्छा, क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि मुझे वरदान है कि ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान बोले, अरे मूर्ख, देख ना ये दिन है और ना ये रात है, ये गोधूली वेला है, फिर भी नहीं मार सकते मुझे तुम। अच्छा, अब क्यों नहीं मार सकते? मुझे वरदान है कि ना मैं किसी अस्त्र से मरूंगा ना मैं किसी शस्त्र से मरूंगा। अरे पापी, तुझे मारने के लिए मुझे किसी अस्त्र या शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तेरे लिए तो मेरे ये नखात्र ही काफी हैं, फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान है, मैं ब्रह्मा की बनाई हुई किसी संतान से नहीं मरूंगा। मूर्ख, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। ब्रह्मा मेरी संतान है, मैं ब्रह्मा की संतान नहीं हूं। अच्छा, फिर भी नहीं मार सकते मुझे तुम, क्योंकि मुझे वरदान है कि मैं 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, पापी, तेरे लिए देख मैं ये स्पेशल मांस लेकर के आया हूं। मांस कहते हैं महीने को, स्पेशल मांस लेके आया हूं, स्पेशल मंथ, 13वां महीना। और मैया जब उस राक्षस को मारने का समय आया, भगवान की आंखों से ज्वालाएं प्रकट हो गई और अपने नाखूनों को भगवान ने उसके हृदय में डाल दिया, समस्त हृदय को बीच में से चीर दिया महाराज, विदीर्ण कर डाला। जितना भी महल था, सारा का सारा महल लहू लुहान हो गया। सारे महल में केवल रक्त ही रक्त, रक्त ही रक्त। भगवान के मुख से आग की ज्वालाएं निकल रही हैं, इतना क्रोध भगवान का चढ़ गया। देवताओं ने देखा
कि महाराज आज तक तो हमने भगवान को इतने क्रोध में कभी नहीं देखा जितना क्रोध आज भगवान कर रहे हैं। इतना क्रोध भगवान का बढ़ गया कि तीनों लोक जलने लगे भगवान के क्रोध के कारण। सभी देवताओं ने मन में विचार किया कि अगर भगवान का क्रोध हमने शांत नहीं किया तो तीनों लोकों का विनाश हो जाएगा, चराचर का विनाश हो जाएगा। सभी देवता गए महाराज किसके पास में? बोले शंकर के पास, बोले बाबा के पास। बोले प्रभु आप ही बचा सकते हो हमको, तो बचाओ महाराज। अब मैया भोलेनाथ आते नंदी जी पर बैठकर, और नंदी और सिंह ये दोनों एक दूसरे के द्रोही हैं, बैरी हैं, बहुत बड़ी शत्रुता है इनमें। क्यों? क्योंकि जो सिंह होता है वो नंदी को खा जाता है। अब बेचारे नंदी जी आए और जैसे ही देखा भगवान का सिंह रूपी मुख, त्यों ही भगवान को उतारा नहीं, सीधे लेकर के भाग खड़े हुए मारे। भगवान के अरे मुझे उतारो तो, अरे उतार तो दो। अरे प्रभु मैं नहीं जाऊंगा वहां। क्यों? मुझे डर लगता है। देख रहे हो ये भगवान का सिंह रूपी मुख, खा जाएंगे मुझे। अरे हम हैं ना। अरे मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, मुझे डर लगता है। अब देवता फिर हैरान हो गए महाराज, अब किसके पास जाया जाए? भगवान भोलेनाथ तो चल दिए, नंदी जी बेचारे आने को तैयार नहीं। तभी याद आया, हाँ एक है जिसकी बात भगवान मानते हैं, वो है भगवान की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के पास गई, बोले माता अब आप ही हमको बचा सकती हो। देखो तुम्हारे स्वामी का क्रोध कितना बढ़ गया है, बचाओ हमको। लक्ष्मी माता बड़ा सुंदर 16 श्रृंगार किया मैया ने, खूब आरती की थाल को सजाया, लेकर के आई माता लक्ष्मी। और जैसे ही भगवान की आरती उतारने लगी, त्यों ही जो दहाड़ मारी, वो आरती की थाल वहीं टूट करके महाराज बिखर गई। अम्मा सोच रही है मैं नहीं जाऊंगी। अरे माता आपकी बात मान लेंगे, एक बार और कोशिश करो। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, भगवान को मनाने मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक कभी अपने स्वामी को इतने क्रोध में नहीं देखा महाराज, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे क्षमा। अब देवताओं ने मन में विचार किया कि भगवान के क्रोध को शांत कौन करे। तभी याद आया कि एक है कौन, जिसके कारण भगवान ने ये रूप लिया है, वो है प्रहलाद। प्रहलाद के पास गए, जाकर के विनती की, प्रहलाद भगवान ने तुम्हारे ही कारण ये रूप लिया है और अब तुम ही भगवान को मना सकते हो। मैया प्रहलाद जी आए और आते ही सीधे साष्टांग दंडवत लगा दी।
गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती तिरुवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आहा, ठाकुर जी की कथा में जब आनंद आवे, जब ये बत्ती हमें धोखो दे जाए। कीर्तन भी तो करवानो है बीच बीच में। ये कृपा केवल ठाकुर जी की है। अच्छा महाराज, तो यहाँ लक्ष्मी माता आई। लक्ष्मी माता से भी ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने साष्टांग दंडवत लगाई, और जैसे ही दंडवत लगाई तो हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को उठाया, अपनी जंघा पर बिठा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया, और आज अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं भगवान। अपने नखात्रों को प्रहलाद जी के बालों को सहला रहे हैं। ऊपर से महाराज सभी देवता देख रहे हैं। देखो, एक असुर बालक, एक राक्षस बालक, और इस राक्षस बालक पर भगवान कितना प्रेम बरसा रहे हैं। आहा, ऐसा प्रेम तो महाराज भगवान ने पहले किसी देव के बालक पे भी नहीं बरसाया, जैसा प्रेम इस बालक पर बरसा रहे हैं। भगवान बोले, प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे मन में कभी कामना जागृत ना हो, कभी कामना का वास ना हो। ठीक है पुत्र। और मैया राज तिलक किया। राज तिलक करके जैसे ही सिंहासन पर विराजमान हुए प्रहलाद, तुरंत प्रहलाद जी के मन में कामना जागृत हो गई। बोले, प्रभु मेरी एक कामना है छोटी सी। अच्छा प्रहलाद बताओ क्या कामना है? बोले, भगवान मेरी इतनी सी कामना है, देखो वो अच्छे थे, बुरे थे, जैसे भी थे, प्रभु वो मेरे पिताजी थे, और मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को दुर्गति प्राप्त ना हो। देखो कितना सुंदर भाव है यहाँ। आज के युग में बेटा अपने पिता को पानी नहीं देता है, वही प्रहलाद जी अपने पिता की कामना के लिए कहते हैं कि भगवान मेरी इतनी कामना है कि मेरे पिताजी को दुर्गति प्राप्त ना हो, सदगति प्राप्त हो जाए। जैसे ही सुना, भगवान ने हृदय से लगा लिया प्रहलाद जी को। बोले, बेटा हमने पुत्र तो बहुत देखे, पर तेरे जैसा पुत्र हमने आज तक इस संसार में नहीं देखा। ये बच्चों शांत हो जाओ बेटा, कथा में विक्षेप होता है, बिल्कुल शांत हो जाओ। कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। हाँ, चुप चुप। ये जो दिख रहे हैं ना भैया, ये झोली में बांध के ले जाएंगे तुमको, ध्यान रखना। चुप हो जाओ बिल्कुल। राधे।
पुत्र, हमने पुत्र तो बहुत देखे, पर तेरे जैसा पुत्र आज तक हमने नहीं देखा। और बेटा, तेरे जैसा पुत्र यदि इस संसार में हो जाता है तो उसकी आने वाली 21 पीढ़ियां तर जाती हैं और जाने वाली भी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब बताओ, सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब बताओ कि कौन कहता है कि भगवान पक्षपाती है। और मैया आगे यही सुखदेव जी ने सप्तम स्कंद के 5 अध्यायों में अर्थव्यवस्था का, अष्टम वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। और 8वें स्कंद में, अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा बताई है। और मैया प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग ही जनक होते हैं और अलग अलग ही सप्तऋषि होते हैं। आगे मैया एक गजेंद्र हाथी की बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है। गजेंद्र जी महाराज, इन्होंने भगवान को केवल एक पुष्प चढ़ाया था और ठाकुर जी इनके पीछे दौड़े आए थे। मैया एक त्रिकूट नामक पर्वत था और उस पर्वत पर एक हाथियों का झुंड रहा करता था और उसी झुंड में एक गजराज अपने पूरे परिवार के साथ में रहता था महाराज। एक दिन की बात है मैया, जल में क्रीड़ा कर रहे थे गजेंद्र जी महाराज और तभी एक अगाव ने, एक मगरमच्छ ने गजेंद्र जी का पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र जी ने सोचा, महाराज मैं बड़ी आसानी से अपने पैर को छुड़ा लूंगा। बहुत कोशिश की पैर को छुड़ाने की, बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने पैर को नहीं छुड़ा पाए महाराज। और अंत में भगवान श्री हरि को याद किया और मैया भगवान आए, अपने सुदर्शन चक्र से एक ही बार में उस अघाव का गला काट के रख दिया मैया और गजेंद्र की रक्षा की। 5वें मनवंतर में भगवान ने शुभ्र ऋषि की पत्नी बैकुंठा के गर्भ से बैकुंठ अवतार धारण किया और बैकुंठ धाम की रचना की। और मैया 6ठे मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन किया है और कथा बड़ी प्रचलित है, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है। और बलि भगवान का भी, बलि भगवान की झांकी निकालनी है। उसके बाद में बहुत सी मैयाएं तो ऐसी होंगी महाराज, दूध ही न लेके आई होंगी, अभी दूध काढ़ो भी ना होगा अभी, तो कथा को थोड़ा सा शॉर्ट लेते हैं और फिर भगवान के जन्म की ओर प्रस्थान करेंगे। आगे भगवान के मत्स्य अवतार का वर्णन किया है। और मैया एक मनवंतर में भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और भगवान आगे एक राजा बलि की बड़ी प्रचलित कथा है मैया। एक बार सभी देवताओं ने समस्त इंद्रलोक, राजा बलि ने सभी देवताओं को जीत लिया, इंद्रलोक को जीत लिया और सभी देवता बंदी बना लिए राजा बलि ने मैया। तभी सभी देवताओं ने भगवान को याद किया कि प्रभु अब तो केवल आप ही हमें बचा सकते हो। और मैया सभी देवता माता अदिति के पास में गए और वहां कश्यप ऋषि के फल के स्वरूप भगवान वामन अवतार का प्राकट्य हुआ। भगवान आए, 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे राजा बलि ने, और अगर 100वां अश्वमेध यज्ञ यदि राजा बलि कर देते तो पूरा का पूरा जो इंद्रलोक था वो राजा बलि का हो जाता। भगवान आए,
भिक्षाम देहि। सभी यज्ञ कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी वहीं विराजमान हैं। राजा बलि गए, देखा कि एक बामन आए हुए हैं, संत आए हैं द्वारे पर। बोले प्रभु बताओ आपको क्या चाहिए? बोले महाराज हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आप 3 पग भूमि दे दीजिए। बोले प्रभु केवल 3 पग भूमि? बोले हाँ। बोले प्रभु 3 पग भूमि में तो आपकी कुटिया तक नहीं बन पाएगी, आप क्या करोगे 3 पग भूमि का? बोले महाराज हमें केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। शुक्राचार्य जी ने देखा, तुरंत दौड़े दौड़े आए शुक्राचार्य जी। बोले महाराज आप ये क्या कर रहे हो? आप इसको जानते नहीं हो, ये कौन है? ये 1 नंबर का छलिया है और तुमको छलने आया है, ध्यान रखना। अरे 3 पग भूमि ही तो मांगी है, देने में क्या बुराई है? और मैया खूब प्रयत्न किया, लेकिन अंत में जब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तो जो जल कमंडल से निकाला था उस कमल की डंडी में आकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए महाराज। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी बड़े नटखट हैं महाराज। एक कुसा को उठाया और उस डंडी में जोर से कर दिया। त्यों ही जैसे ही कुसा डंडी में की, मैया शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया। अरे मुझे मार दिया, अरे मार दिया मुझे, इस छलिया ने मुझे मार दिया। और मैया राजा बलि ने हाथ में संकल्प लिया और संकल्प देते हुए कहा कि भगवान मांगिए, आपको ले लीजिए, आपको 3 पग भूमि जितनी चाहिए उतनी 3 पग भूमि आप नाप लीजिए। मैया भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और 1 पग में भगवान ने समस्त धरातल को नापन कर दिया, दूसरे पग में भगवान ने समस्त ब्रह्मांड को नाप दिया। और अब भगवान अपना तीसरा पग उठाते हैं, तभी राजा बलि भगवान के चरणों में आकर के अपने घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु अब तो मेरे पास में कुछ भी शेष नहीं रहा आपको देने के लिए, तो बताओ अब मैं आपको क्या दूं? प्रभु अब मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं यह तीसरा पग उठाया और राजा बलि के शीश पर धर दिया। त्यों ही राजा बलि को पाताल का निवासी बनाया। अब राजा बलि बोला, प्रभु आपने मुझे पाताल में तो भेज दिया, परंतु कुछ ऐसी कृपा करो कि जिससे कि मुझे आते समय भी आपके दर्शन हो और भगवान में जाते समय भी मैं केवल आपका दर्शन करता रहूं। तो भगवान ने वही द्वारपाल बन करके पहरा दिया है। आइए अब हम सुंदर वामन भगवान की झांकी का दर्शन करें और हमारे ठाकुर जी को बुलाया जाए। वामन भगवान वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। ओ वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। ओ वामन का भेष बनाए ओ राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वारे आए। ओ राजा बलि के द्वारे आए। और मंद मंद मुस्काए राजा बलि के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए ओ राजा बलि के द्वारे आए।
हाथ इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। और मंद मंद मुस्काए राजा बल्ली के द्वारे आए। वो बामन का वेश बनाए, वो राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए। बामन का वेश बनाए राजा बलि के द्वारे आए। वो बामन का वेश बनाए, वो राजा बलि के द्वारे आए। जय हो राधे। कांधे झोली रखी गल में माला पड़ी, वो कांधे झोली रखी गल में माला पड़ी, हो कांधे झोली रखी गल में माला पड़ी, वो कांधे झोली रखी गल में माला पड़ी। ब्रह्मचारी का वेश बनाए राजा बलि के द्वारे आए। वो बामन का वेश बनाए, वो राजा बलि के द्वारे आए। ओ राजा बलि के द्वारे आए, वो राजा बलि के द्वारे आए। बामन का वेश बनाए राजा बलि के द्वारे आए। वो बामन का वेश बनाए, वो राजा बलि के द्वारे आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय श्री राधे श्याम। देखो, जिन माता ने बामन भगवान के चरण स्पर्श करने वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि समय तो अपना समय तो अपनी ओर जा रहा है। अब भाई राम कथा होगी और फिर बाल कृष्ण भगवान को जन्म भी होगा।
तो जल्दी जल्दी आ जाओ, जाते देर ना हो, फिर जो कहें कथा दे रह जाए, कथा में दे रह जाए, घरते आमे ना आए तुम्हें, जल्दी आ जाए करें तो जल्दी कथा प्रारंभ हो जाए करे, अब घरते ही ना निकास बने का करें हैं? जल्दी जल्दी आ जाओ जिनने आनो है, और फिर आगे की कथा श्रवण करियो। और नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर। 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 तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। 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 सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारा बुझ चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। बोली वामन भगवान की जय हो। अब जो भी माता बहन कोई भाई बंधु जो पूजन पे से रह गए हो वो जल्दी से पूजन कर लें, फिर वामन भगवान जाने वाले हैं।
आइए नवम स्कंद में हम प्रवेश करें। और मैया नवमें स्कंद में 24 अध्याय हैं, 12 चंद्रवंश के और 12 सूर्यवंश के। चंद्रवंश में हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ और सूर्य वंश में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित में तारी मुनि बलिहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अविरामा कर घन श्यामा हृदयायुध भुज चार भूषण वन माला नयन विशाला सुवास दुखरारी कहीं कोई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विदु करे अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमान वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिनका वही सुरति संता जो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री ब्रह्मांड दिखाया निर्मित माया रोम रोम गतिवेद कहे मयूर सोवासी यह उपहास सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना सरित बहुत विध कीन कहे कहे कथा सुहाई माधव जाई जय प्रकार सुख प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमत डोली अजहुतात यह रूपा लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित्र वही हरि भरता न परई भव भूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल लखन सिया राम जय जय राम। मैया सूर्य वंश की वंशावली का वर्णन किया है आगे। बड़ी सुंदर पहले सूर्य वंश की वंशावली बताई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंश में कौन कौन से राजा हुए हैं। मैया भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी से मरीचि हुए हैं, मरीचि से कश्यप हुए हैं, कश्यप से विश्वान हुए हैं, विश्वान के मनु हुए और मनु के नवग, नवग के नाभाग हुए हैं। और मैया इसी सूर्य वंश में राजा अमरीश हुए हैं, जिन्हें दुर्वासा ऋषि ने एकादशी पारायण के लिए ज्वालास्त्र एक राजा को मारने के लिए छोड़ दिया था। और मैया भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इस राजा की भी रक्षा की है। और इन्हीं के वंश में आगे ज्वापू हुए हैं, ज्वापू के मानदाता हुए हैं और मैया मानदाता के हुए हैं राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने काशी में अपने आप को स्वयं को बेचकर सत्य की परीक्षा दी थी। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी
ना तो अभी तक हुआ है, अभी तक नहीं हुआ, आगे की हम कह नहीं सकते। राजा हरिश्चंद्र की बड़ी सुंदर कथा है मैया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र स्वप्न देखते हैं कि स्वप्न में कुछ ब्राह्मण उनके यहाँ भोजन करने के लिए आए, और भोजन में मैया कुछ ब्राह्मणों ने उनका राजपाट वैभव सब मांग लिया है। सुबह जब प्रातः होते ही नींद खुली राजा हरिश्चंद्र की, ब्राह्मण आए, सारा राजपाट अपना ब्राह्मणों को दे दिया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में बोले ब्राह्मण, देखो महाराज, भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है, तो हमें दक्षिणा चाहिए। बोले प्रभु, मैंने अपना सारा राज तुमको दे दिया, अपना सारा सब कुछ मैंने आपको दे दिया। राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर मैया सारा राजपाट उन ब्राह्मणों को दे दिया, लेकिन इतना भी धन शेष नहीं था राजा हरिश्चंद्र के पास कि वह उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दे सके। बोले महाराज, मुझे आप केवल 1 महीने का समय दीजिए, 1 महीने के समय में मैं आपकी दक्षिणा को आपको दे दूंगा। मैया उसी समय उनका जो छोटा बेटा था रोहित, रानी तारावती सबको छोड़ करके जिस भेष में वो थे उसी भेष में अपने उस महल से निकल गई महाराज, काम ढूंढने के लिए। खूब राज्य में घूमे, परंतु राजा हरिश्चंद्र को कोई काम नहीं मिला। तीनों प्राणी भूखे प्यासे महाराज घूम रहे हैं राज्य में, परंतु किसी ने राजा हरिश्चंद्र को कोई काम नहीं दिया। रानी तारावती आती है, कहती है महाराज देखो, आप मुझे बेच दीजिए। क्यों? यदि आपका धर्म चला जाता है तो भगवान धर्म वापस नहीं जाएगा, लेकिन अगर स्त्री को बेच दिया तो स्त्री वापस आ जाएगी, लेकिन धर्म नहीं आएगा। और शास्त्रों में भी लिखा है धर्मो रक्षति ही रक्षिता। मैया सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, धर्म न दूसरे सत्य समान। रानी तारावती भरे बाजार में चिल्लाने लगी, मुझे खरीदने वाला कोई है इस बाजार में, मुझे खरीदने वाला कोई है? तीनों प्राणी महाराज खड़े हैं। रानी तारावती खूब जोर जोर से आवाजें लगा रही है। एक व्यापारी आया और उस व्यापारी ने 500 मुद्राओं में रानी तारावती को खरीद लिया महाराज।
और जैसे ही रानी तारावती को वह व्यापारी ले जाने लगा, तभी छोटा सा बालक रोहित आया, अपनी माँ से लिपट गया। माँ, मुझे छोड़ करके कहाँ जा रही हो तुम? मैं भी आपके साथ में चलूंगा। ये कौन है? महाराज, ये मेरा बेटा है रोहित। धक्का दे दिया रोहित को। प्रभु, मैं ये चाहती हूँ आप इसे भी खरीद लीजिए। और 100 स्वर्ण मुद्राओं में उस बालक रोहित को भी उस व्यापारी ने खरीद लिया। महाराज, अब बचे थे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र बचे, जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, अरे मुझे भी कोई खरीदने वाला है। धर्म के रहते धर्म को बचाने के लिए पत्नी बेच दी, बेटा बेच दिया, लेकिन उस राजा हरिश्चंद्र ने अपना धर्म मैया नहीं छोड़ा। और जो धर्म छोड़ देता है ना, वो मनुष्य नहीं होता। उसी धर्म के खातिर, उसी धर्म के लिए पत्नी को बेच दिया, छोटे से बेटे को बेच दिया। स्वयं भी बोली लगाने लगा, अरे मुझे खरीदने वाला है कोई यहाँ? मुझे खरीदने वाला कोई है? तभी मैया एक डोम आया और उस डोम ने 500 स्वर्ण मुद्राओं में राजा हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। बेचारी तारा पूरा महल का काम करती। एक दिन की बात थी मैया, व्यापारी ने कहा, बेटा रोहित, जाओ और जाकर के कुछ पुष्प ले आओ बगिया से तोड़ करके। रोहित गया मैया, पुष्प तोड़ रहा था, तभी देखता है कि एक सर्प उसके हाथ को काट लेता है। सर्प ने हाथ काट लिया, मूर्छित अवस्था में जा गिरा। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उससे बोला, अरे भैया, मेरी माँ से